अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर अमीन साजिद है और हमारा आज का सब्जेक्ट जो है वो केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 7 इंशाल्लाह हम आज डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में प्रीवियस लेक्चर्स में हमने केमिकल बॉन्ड को डिस्कस किया। केमिकल बॉन्ड की डिफरेंट टाइप्स, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और मेटालिक बॉन्ड जो है उनको हमने डिस्कस किया। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं जो मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ने की वजह होती हैं। उन अट्रैक्टिव फोर्सेस को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। मैं अगर हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो के कुछ मॉलिक्यूल्स ड्रॉ करूं, तो ये जो इनके दरमियान लाइन नज़र आ रही है, ये लाइन है केमिकल बॉन्ड, जो कि हम पढ़ चुके हैं कि कोवलेंट बॉन्ड था। लेकिन चूंकि ये पार्शियल पॉजिटिव है, ये पार्शियल नेगेटिव है, क्लोरीन पार्शियल नेगेटिव है, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव है, तो अब ये पार्शियल नेगेटिव है, अगर इधर देखें तो ये पार्शियल पॉजिटिव है, तो इनके दरमियान भी एक वीक अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो डेवलप होती है। ये जो वीक अट्रैक्टिव फोर्स है जो मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ने की वजह बनती है, एटम्स एक दूसरे के साथ मिलके मॉलिक्यूल बना रहे हैं, वो जिस फोर्स से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं वो है केमिकल बॉन्ड। लेकिन मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ जिस फोर्स से जुड़े हुए हैं वो फोर्सेस कहलाती हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस केमिकल बॉन्ड की निस्बत कमज़ोर होती हैं। लेट्स सपोज अगर हम इसी हाइड्रोजन क्लोराइड के मॉलिक्यूल को देखें तो इसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं ये वाली, इसको तोड़ने के लिए 17 किलो जाउल एनर्जी चाहिए। इस एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें 17 किलो जाउल एनर्जी चाहिए। और अगर हम ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के लिए 17 किलो जाउल चाहिए, अगर हम ये जो केमिकल बॉन्ड है इसको तोड़ना चाहें तो इसके लिए हमें 430 किलो जाउल एनर्जी चाहिए होगी। इट मीन्स दैट केमिकल बॉन्ड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। और ये स्ट्रॉन्ग है इसीलिए हाइड्रोजन और क्लोरीन एक दूसरे के बहुत करीब हैं। लेकिन जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वाला बॉन्ड है वहाँ पे डिस्टेंस और डॉटेड लाइन ये शो कर रहे हैं कि ये वीक बॉन्ड है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है उनकी फर्दर हम आज इंशाल्लाह 2 टाइप्स डिस्कस करेंगे। पहली है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल इंटरेक्शन जो है वो ये सारी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं इनको हम कलेक्टिवली समटाइम्स वैन डर वाल्स फोर्सेस भी कह देते हैं। वैन डर वाल्स एक साइंटिस्ट था, उसके नाम पे इन सब फोर्सेस को कलेक्टिवली वैन डर वाल्स फोर्सेस भी कह दिया जाता है। ये जो वैन डर वाल्स फोर्सेस हैं ये बेसिकली इलेक्ट्रिकल फोर्सेस हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस की वजह से ये वजूद में आती हैं, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की वजह से ये फोर्सेस जो है वो वजूद में आती हैं। मॉलिक्यूल वही हाइड्रोजन क्लोराइड का ही हम लेंगे। हाइड्रोजन क्लोराइड में हमें पता है कि ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2 पोल्स बनते हैं। हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, ये हमारा पॉजिटिव पोल है। क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, ये हमारा नेगेटिव पोल है। इस तरह से ये मॉलिक्यूल जो है डाइपोल है। ये मॉलिक्यूल डाइपोल है। ये एक मॉलिक्यूल एक डाइपोल है, यानी डाई मीन्स 2 पोल्स हो गए, इसके 2 सिरे हो गए, 2 जो है वो पोल्स हो गए इसके। दूसरे मॉलिक्यूल के भी 2 पोल्स ही हैं। तो ये डाइपोल के दरमियान जो आपस में अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स है उसको हम कहेंगे डाइपोल इंटरेक्शन। अगर क्लोरीन के सामने ये क्लोरीन वाला सिरा आता है तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, लेकिन अगर क्लोरीन के सामने ये हाइड्रोजन वाला सिरा आता है तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये जो इंटरेक्शन है ये डाइपोल इंटरेक्शन कहलाता है। यानी जब एक जगह पे काफ़ी सारे मॉलिक्यूल एक चीज़ के रखे होते हैं और वो मॉलिक्यूल डाइपोलर होते हैं तो वो अपने आप को अपने पोल्स के हिसाब से, ऑपोजिट पोल्स के हिसाब से अरेंज कर लेते हैं।
यानी क्लोरीन के सामने हाइड्रोजन वाला पोल आएगा और हाइड्रोजन के सामने क्लोरीन वाला पोल आएगा, और इस तरह से पूरा का पूरे मॉलिक्यूल जितने भी वहाँ पे मौजूद होंगे वो सारे के सारे अरेंज हो जाएंगे। तो ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है जो पोल्स की वजह से वजूद में आ रही है, नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज्ड एंड्स ऑफ टू एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड डायपोल डायपोल इंटरेक्शन और डायपोल डायपोल फोर्स। हमारा अगला टॉपिक जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की एक यूनिक टाइप है। ये भी बेसिकली है तो डायपोल डायपोल फोर्स ही, लेकिन ये थोड़ी सी यूनिक इसलिए है कि यहाँ पे जो अट्रैक्शन है डायपोल डायपोल की वो ज़्यादा होती है। यहाँ पे होता ये है कि जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं उनकी हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग होती है, लाइक मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन, और उसके साथ हाइड्रोजन की बॉन्डिंग। इसी तरह से H2O ऑक्सीजन और वाटर, NH3 अमोनिया, इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग जहाँ पे भी होगी वहाँ पे हाइड्रोजन का होना लाजमी है, और उसके साथ जो एटम दूसरा होगा वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन में से कोई एक होगा। फिनोमेना इसका भी वही है। अगर हम वाटर की एग्जांपल डिस्कस करें तो वाटर का ये इसके साथ जो है वो इसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का होना भी इसमें ज़रूरी है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इसको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन मिलती है। अगर हम हाइड्रोजन वाटर की बात करें तो वाटर में ये वाटर का स्ट्रक्चर है, इसमें ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स हैं और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ये उसको अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, और इसकी वजह से इसके ऊपर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब ये जो एक मॉलिक्यूल है उसके ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर अगर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है तो दूसरे मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन वाला एंड जो है वो इसके साथ जुड़ने की कोशिश करेगा, वो इसके सामने आएगा बजाय इसके कि ऑक्सीजन वाला एंड सामने आए। पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। तो ये इनके दरमियान जो ये बॉन्ड बनेगा, ये बॉन्ड जो है ये कहलाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। So we can define hydrogen bonding. Partially positively charged hydrogen atom of one molecule attracts and forms a bond with the partially negative end of the other molecule. The bonding is called hydrogen bonding. हाइड्रोजन बॉन्डिंग की अहमियत इसलिए भी ज़्यादा है कि इसकी जिन मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उनकी प्रॉपर्टीज़, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो है स्पेसिफिकली वो तब्दील हो जाती हैं। अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है उसकी वजह से वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि इससे बड़ा और इससे स्ट्रॉन्ग इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस वाला जो बॉन्ड है वो एथेनॉल का है, लेकिन एथेनॉल की जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 78 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसी तरह से एक और बड़ा फिनोमेना जो आपके लिए दिलचस्पी का बायस भी होगा, स्टूडेंट्स, आपने अगर कभी घर में पानी रखा हो बर्फ़ बनने के लिए, अक्सर बल्कि हमेशा जो है वो घरों में फ्रिज में पानी रखा जाता है बर्फ़ बनने के लिए, तो आप कभी ऑब्ज़र्व करें कि पानी जब रखते हैं तो एक प्लेन सरफेस होती है, लेकिन जब वो बर्फ़ बनता है तो दरमियान से वो बर्फ़ बनी हुई थोड़ी सी ऊपर को उठी होती है, जिससे ये अंदाज़ा होता है कि बर्फ़ जो है वो पानी की निस्बत ज़्यादा जगह घेरती है। अब चूंकि पानी की निस्बत बर्फ़ ज़्यादा जगह घेरती है तो बर्फ़ की डेंसिटी कम होती है, बर्फ़ की डेंसिटी कम होती है। अब डेंसिटी कम होने की वजह से बर्फ़ जो है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करती है। एक हालांकि ठोस चीज़ है, ठोस चीज़ को डूब जाना चाहिए, सॉलिड है, सॉलिड को डूब जाना चाहिए लिक्विड के अंदर, लेकिन आइस के केस में ऐसा
नहीं होता। आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। वाई आइस फ्लोट ऑन वाटर? बिकॉज उसकी जो वजह है, अगर हम साइंटिफिकली समझना चाहें, केमिकली उसकी वजह को समझना चाहें, तो केमिकली उसकी वजह जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से मॉलिक्यूल्स जो है वो उनके पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स, आपको बताया कि आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर बॉन्डिंग करते हैं। जब लिक्विड होता है तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव कर रहे होते हैं और उनके दरमियान कोई स्पेसेस नहीं होती। अगर कहीं पे अट्रैक्शन होती है तो कहीं पे रिपल्शन होती है, एंड दे आर इन द स्टेट ऑफ मूविंग मोशन, तो मोशन की स्टेट में होते हैं। लेकिन जब हम वाटर को फ्रीज करते हैं तो उस वक्त ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ जो है वो अपने पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स के हिसाब से अरेंज करते हैं, और उस अरेंजमेंट के लिए इनको वाटर के लिक्विड की निस्बत ज़्यादा जगह चाहिए होती है, क्योंकि वो एक डिस्टेंस के ऊपर एक दूसरे के साथ अपने आप को अरेंज कर रहे होते हैं और स्पेसिफिक पोल्स के मुताबिक अरेंज कर रहे होते हैं कि जो पॉजिटिव है उसके सामने नेगेटिव आएगा, नेगेटिव के सामने पॉजिटिव आएगा। तो इस अरेंजमेंट की वजह से जो है वो जो आइस का जो डेंसिटी है वो जगह वो ज़्यादा घेरती है। जब जगह ज़्यादा घेरती है तो डेंसिटी कम हो जाती है। जो चीज़ ज़्यादा वज़न और कम जगह घेरे तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। सो वाटर जो है उसका वज़न ज़्यादा, इक्वल वज़न है दोनों का, सेम वही वाटर है वही आइस है। तो वाटर जो है वो कम जगह घेरता है, आइस ज़्यादा जगह घेरती है, इसलिए वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है, आइस की डेंसिटी कम है। वाटर की डेंसिटी जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1.00 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, जबकि आइस की डेंसिटी 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर 0.917 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। सो आइस की डेंसिटी कम होती है, दैट्स वाई आइस जो है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करती है। और इसके साथ ही हमारा ये जो आज का टॉपिक है वो ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कोवलेंट एंड ऑल अदर टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स जो है उनको, उनके कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं स्पेसिफिक, उनको डिस्कस करेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।